हमारा आज का नावल मेरी मोस्ट फेवरेट नावल्स कलेक्शन में से एक बेहतरीन नावल है। मतलब मैंने अभी तक इतने सारे नावल्स पढ़े हैं, हज़ारों की तादाद में नावल्स पढ़ चुकी हूँ। कोई बहुत अच्छे, कुछ एवरेज, कुछ बुरे, हर तरह के नावल। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि अपनी तर्ज का ये सबसे अनोखा, सबसे अलग नावल है। मतलब इस तरह का, इस कैटेगरी का नावल मैंने आज तक नहीं पढ़ा और मुझे ये इस कदर पसंद आया है। और ये मान लें कि अगर मैं कह रही हूँ ये नावल बहुत अच्छा है तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि बहुत खुशी होगी कि आपने ये नावल सुना। नावल जेनरे अगर बताने बैठूँ तो बहुत कुछ है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये चीज़ें बाकी नावल्स में होती हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या अनोखी बात है जो बाकी नावल्स में नहीं है, वो आपको नावल सुन के ही पता लगेगा। वो मैं रिवील नहीं करूँगी, फिर आपका मज़ा ख़राब होगा, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी बता देती हूँ आपको। एज डिफरेंस है, हवेली बेस्ड है, विलेज लाइफ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कज़न्स मैरिज है, पास्ट की और प्रेजेंट की स्टोरी चलती है, पाकिस्तान की और आउट ऑफ कंट्री की भी स्टोरी चलती है, और लव एट फर्स्ट साइट है। कज़न्स दो होते हैं जिनकी आपस में बहुत क्यूट नोक झोंक चलती है और बहुत गहरी दोस्ती होती है। और फिर मतलब हीरो हीरोइन जो है वो उनकी बड़ी, दोनों जो है वो मामू का बेटा होता है, हीरोइन के मामू का बेटा होता है, और वो बड़ी दोस्ती है दोनों की आपस में। 10 दिन बड़ा होता है उससे सिर्फ। फिर जब वो स्टडीज़ के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाती है तो वहाँ एक दूसरा हीरो भी होता है जो उसका पड़ोसी होता है, और वहाँ पर उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, जबकि यहाँ पर उसके मामू के बेटे को उससे मोहब्बत होती है। अब स्टोरी में किस तरह से ट्विस्ट आएगा वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक बात जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये एक ऐसे कपल की भी कहानी होती है जिसमें हीरो और हीरोइन की पसंद की शादी होती है। बहुत चाह से वो शादी करते हैं अपने घर वालों को बड़ा मुश्किल से मना के, और दोनों ही बेहद खूबसूरत होते हैं। अब जब वो एक्सपेक्ट करती है लड़की, तो उसको यही होता है, सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और उस लड़के को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश होती है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, और उसको भी ये नाज होता है कि हाँ वो भी इतनी खूबसूरत है और उसका शौहर भी इतना खूबसूरत है। तो जाहिर है बेटा या बेटी जो भी उनके औलाद होगी वो उन्हीं दोनों में से किसी पर जाएगा ना, जाहिर है वो खूबसूरत होगा। उसको ये बड़ा नाज होता है, बड़ा फ़ख्र होता है। लेकिन जब उनके यहाँ औलाद पैदा होती है, उनके यहाँ बेटा पैदा होता है, तो वो बज़ाहिर बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चा नहीं होता। मतलब उसकी शक्ल भी किस तरह से वो नक्शा खींचेंगे नॉवल में, आप वो खुद देखकर आपको फ़ील होगा कि हाँ वाकई वो बिल्कुल भी एक ठीक दिखने वाला बच्चा नहीं होता। फिर आगे वो औरत क्या करती है और फिर आगे मकाफ़ात किस तरह से उसकी ज़िंदगी में आता है। बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, मतलब इतनी हार्ट टचिंग। इस नावल ने मुझे हंसाया भी है और रुलाया भी है। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ, जब मैं इस नावल में रो रही हूँ तो आप भी यकीनन रोएंगे। लेकिन याद रखिएगा वो रोना सैड एंडिंग है, किसी और वजह से नहीं है। वो रोना उन रिश्तों पर है, जो उन डायलॉग्स पर है, जो पढ़ते पढ़ते वो जो फील आती है ना। लेकिन नावल की हैप्पी एंडिंग है, तो आपका पढ़ना ज़ाया नहीं होगा, आपका सुनना ज़ाया नहीं होगा। नावल की हैप्पीएस्ट एंडिंग है, लिहाजा आपने सुनना ज़रूर है इसको। बहुत हार्ट टचिंग नावल है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे किसी लिसनर राजपूत नाम से हैं, उन्होंने इस नावल की रिक्वेस्ट की थी, तो एक स्पेशल थैंक्स उनको भी कहूँगी मुझे इतना अच्छा नावल का रिक्वेस्ट करने के लिए। अब राजपूत से मैं पहचान नहीं सकती आप कोई मेरी फ़ीमेल लिसनर है या मेल लिसनर है, लेकिन आप जो भी हैं आपका बहुत शुक्रिया इतने अच्छे नावल की रिक्वेस्ट करने के लिए। मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच। और बाकी सबके लिए भी यही कहूँगी, अगर कोई बहुत अच्छे नावल्स आप पढ़वाना चाहते हैं, हाँ बस लॉन्ग ऐसे नावल्स की रिक्वेस्ट ना किया करें जो पहले से किसी दूसरे चैनल पर हो। मुझे लगता है कि वो दूसरे की भी मेहनत ज़ाया होती है और मेरी भी मेहनत ज़ाया होती है। लिहाजा मैं बहुत लॉन्ग नावल्स जो पहले से हैं वो तो नहीं पढ़ूँगी, लेकिन हाँ शॉर्ट नावल्स और ऐसे लॉन्ग नावल्स जो बेहद इंटरेस्टिंग हो लाइक दिस और पहले से मौजूद ना हो, वो ज़रूर मैं पढ़ देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।